सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 करवाऊंगा। इसमें देखें बेटे, इसमें है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये होता है बेटे कि एक ट्रायंगल है बेटे, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया PQR। इसमें ये एंगल है बेटे, इन एंगल का सम, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, इन तीनों का सम बेटे आएगा 180। इसको नाम दे दिया एंगल नंबर 1, 2, 3। ये देखें बेटे आप, ये कैसे आएगा। ये थ्योरम है आपकी 6.7। इसमें दिया है बेटे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। देखिए मैंने एक ट्रायंगल ले ली, इसमें गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल PQR। आपको ये दे रखा है, आपको ये दिखाना है शो डैट ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीनों का सम करें 180 आए। तीनों का सम करें बेटे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 180। इसके लिए देखें बेटे, आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। ये आपकी ट्रायंगल है PQR। QR के पैरेलल एक लाइन ले ली मैंने, ये है बेटे XY। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इस एंगल को मान लिया बेटे मैंने एंगल नंबर 4, इस एंगल को मान लिया मैंने एंगल नंबर 5। कंस्ट्रक्शन की है XY पैरेलल QR। XY पैरेलल ली है QR में से, XY P पॉइंट से होकर जाती है, P पॉइंट से होकर जाती है। ठीक है, अब देखें बेटे, X इसमें है प्रूफ में, XPY जो है ये क्या है बेटे, आप देखेंगे XPY एक स्ट्रेट लाइन है। XPY इज ए लाइन, सो देयरफॉर एंगल नंबर 4, एंगल 1 एंड एंगल 5, इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। पहले आप ये लाइन ले सकते हैं, एक एंगल 4 1 + 5 इकट्ठा ले सकते हैं, फिर इस लाइन को लें तो भी एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 कैसे भी कर सकते हैं। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब देखें बेटे, यहाँ पर XY लाइन बेटे पैरेलल है QR के, एंड PQ इज इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, सो देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली XY पैरेलल है बेटे QR के बाय कंस्ट्रक्शन, एंड PR इज इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, सो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
एंगल, इसको एंगल नंबर इक्वेशन नंबर 3 दिया। यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें, इक्वेशन नंबर थर्ड से एंगल नंबर 5 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये लिखें आप, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, we get एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 5 की जगह एंगल 3 इज इक्वल टू 180। और करके लिखते हैं इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है? 180। आगे देखें बेटे, आगे थ्योरम है बेटे आपकी 6.8। इसमें बोला है इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, एक त्रिभुज की साइड को, भुजा को बढ़ाया जाता है, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो उसका बाह्य कोण है वह त्रिभुज के आंतरिक अपोजिट समूह कोणों का योग होता है। ये देखिए, इसमें दिया है बेटे, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल is reduced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior angle opposite angle। इसमें ये क्या कह रहा है बेटे, देखें आप, ये एक ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर, इस साइड को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ एस, यहाँ तक बढ़ा दिया, ये एंगल फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड, ये थर्ड, इस एंगल को बेटे मैंने 4 दे दिया। इसका कहने का मतलब है डेट इज एंगल 4, ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4 इज इक्वल टू, इस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ द टू, सम अपोजिट एंगल, अपोजिट इसके, इस एंगल के, इस एक्सटीरियर एंगल के सामने कौन, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये साथ वाला नहीं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल में इनका सम कीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बेटे एग्जाम्पल हैं, ये आपको करनी है, एक्सरसाइज देखिए आप, एक्सरसाइज 6.3। इन फिगर 6.39 आकृति 6.39 में साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है आकृति 6.39 में ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसकी भुजाएँ हैं क्यू पी एंड आर क्यू,
को बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। इफ़ एंगल एस पी आर 135 डिग्री, यदि कोण एस पी आर 135 डिग्री का है एंड एंगल पी क्यू टी इज 110 और एंगल पी क्यू टी है 110 डिग्री का, फाइंड एंगल पी आर क्यू। तो आपको एंगल निकालना है पी आर क्यू। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटे, ये दिया है इसने एस पी क्यू आर या टी 110 135 डिग्री ये दिया है। देखिए आप इसमें लिखें गिवन इन एंगल पी क्यू आर साइड क्यू पी एंड आर क्यू, ये क्यू पी साइड एस तक बढ़ाई गई है और ये आर क्यू टी तक, ठीक है। साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू आर reduced to points S and T respectively, and angle SPR 135 डिग्री, ये है एंगल SPR, ये 135 डिग्री। एंगल PQT 110 डिग्री। PQT ये एंगल बेटे ये 110 डिग्री। फाइंड आउट एंगल PRQ ये एंगल है बेटे, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसके लिए आप एक काम कीजिए बेटे, सबसे पहले देखें आप क्यू एस नीचे लाइन, ठीक है, इस एंगल का और इस एंगल का, इसको एंगल नंबर फर्स्ट देते हैं, एंगल नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। हेयर सॉल्यूशन है एस क्यू ई जे या क्यू एस ई जे लाइन एंड पी आर आप लगाएं, स्टैंड ऑन इट। सो देयरफॉर एंगल एस पी आर एंगल 1 लीनियर पेयर से ये होंगे बेटे 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। एस पी आर दिया है बेटे आपको 135 डिग्री, एंगल 1 180 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इस साइड जाएगा साइन चेंज माइनस 135 डिग्री। एंगल 1 आ गया बेटे 5 7 माइनस 3 45 डिग्री। एंगल 1 निकाल लिया हमने 45 डिग्री। अब बेटे आपने एंगल निकालना है कौन सा, एंगल ये निकालना है। अब लिखें आप इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें देखें बेटे अभी आपने ऊपर किया है कि पी क्यू आर के अंदर ये एंगल जो पी क्यू टी है ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मतलब हियर इन पी क्यू आर एंगल पी क्यू टी इज an exterior angle of triangle PQR. We know that the exterior angle of a triangle is equal to sum of the interior opposite angle. So therefore angle PQT is equal to angle 1 plus angle PRQ. angle 1 plus angle PRQ. एंगल PQT 110, एंगल 1 निकाला है बेटे आपने 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ। और करके लिख रहा हूँ इसको मैं 45 डिग्री प्लस एंगल PRQ इज 110, एंगल PRQ इज इक्वल टू 110, ये इस साइड जाएगा माइनस 45, एंगल PRQ 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 4 6, 65, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटे, इन फिगर 6.40 एंगल X 62 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री, आकृति 6.40 में एंगल X है 62 डिग्री और एंगल XYZ ये है बेटे आपका 54 डिग्री। इफ़ YO एंड ZO आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY, जो YO है वह कोण XYZ का समद्विभाजक है और ZO है वो कोण XZY का समद्विभाजक है ऑफ ट्रायंगल XYZ। फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ। आपको ज्ञात करना है कोण OZY एंड YOZ। देखिए ये एंगल दिया बेटे 62 डिग्री, ये एंगल है आपका 54 डिग्री, ये एंगल और आपको निकालना है वाई, ये एंगल, ये दो एंगल आपको ज्ञात करने हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, देखिए आप गिवन इन ट्रायंगल XYZ एंगल X is equal to 62 डिग्री एंड एंगल XYZ 54 डिग्री, ये दिया है। YO is the bisector of
ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। आप बाइसेक्टर है तो ये एंगल 1 मान लें और इस एंगल को 2 मान लें, डैट इज करके लिख दीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आगे चलें। आल्सो जेड ओ is the bisector of angle XZY। इसका बाइसेक्टर है, डेट इज। इसको एंगल नंबर आप मान लीजिए 3 और इसको एंगल नंबर मान लीजिए 4। ये 3 एंड 4 मान लिया हमने। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फाइंड आउट एंगल OZY यानी OZY एंगल नंबर 4 आप कह सकते हो। ये आपको निकालना है, हमने माना है। और नंबर ये फर्स्ट ले लें, ये नंबर सेकंड एंगल YOZ ये भी आपको निकालना है, ये आपको ज्ञात करना। ठीक है, देखें बेटे, सबसे पहले देखें इन ट्रायंगल XYZ लिखें आप, वी नो डेट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is 180 degree. So therefore angle X plus angle XYZ plus angle XZY is equal to 180 डिग्री। एंगल X दिया है बेटे आपको 62, XYZ दिया है बेटे 54, एंगल XZY हम यहाँ से निकालेंगे 180। 4 + 2 6, 5 + 6 11, XZY 180 डिग्री। एंगल XZY 180, ये साइड जाएगा -116। यह है बेटे एंगल XZY 10 - 6 करेंगे 4 और 7 - 1 करेंगे 6, 64 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपको मिल गया बेटे पूरा 64 डिग्री। अब देखें बेटे, इसने बोला था YO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Y इसका, और ZO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z। ठीक है, ये लिखते हैं हम। Also YO is the bisector of angle XYZ. So therefore angle 1 is equal to angle 2. Now
मैं निकाल रहा हूँ एंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों को प्लस करूँगा। यहाँ देखिए आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 करूँगा, पूरा एंगल एक्स वाई जेड मिलेगा। ठीक है, अब चले बेटे आगे। एंगल एक्स वाई जेड आपको दिया है 54 डिग्री। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के, तो इसको मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 2 नाम दे दिया, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। 54 डिग्री बेटे 1 टाइम एंगल 2, 1 टाइम एंगल 2, 2 टाइम एंगल 2 और करके लिख रहा हूँ। 2 टाइम एंगल 2 इज इक्वल टू 54 डिग्री। एंगल 2 आ गया बेटे 54 डिग्री डिवाइड बाई 2, 27, यहाँ से आ गया। ठीक है, सिमिलरली ZO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY। सो डेट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ मैं निकाल रहा हूँ एंगल XZY, ये निकाल रहा हूँ। ये आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, जैसे हमने पहले किया है। एंगल XZY आपने निकाला है 64 डिग्री। यहाँ देखें बेटे, अंदर आपने एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, एंगल 3 की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी एंगल 4। यहाँ आप रीजन लिख दें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आप यहाँ रीजन लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखें बेटे 64 डिग्री, 1 टाइम एंगल 4, 1 टाइम एंगल 4, 2 टाइम एंगल 4 और करके लिखें बेटे। 2 टाइम एंगल 4 इज इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल 4 इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2, 32 डिग्री। एंगल 4 आ गया। हमको एंगल 4 निकालना भी था, क्योंकि इसने एंगल मांगा है हमसे एक एंगल OZY। आप इसमें लिख सकते हैं डेट इज एंगल OZY इज इक्वल टू 32 डिग्री। एक ही आ गया। अब सेकंड निकालना है बेटे आपको YOZ। अब लीजिए आप इन ट्रायंगल YOZ, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपने किया है ये, यानी एंगल नंबर YOZ प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 4, इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। एंगल YOZ, एंगल 2 निकाला है बेटे आपने 27, एंगल 4 निकाला है बेटे आपने 32 इज 180 डिग्री। एंगल YOZ 59 180 डिग्री। एंगल YOZ इज इक्वल टू 180, इस साइड जाएगा साइन चेंज। एंगल YOZ 10 माइनस 9 किया 1, 7 माइनस 5 2। ये आपके दोनों आंसर आ गए 32 एंड 121 डिग्री। मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको बेटे ये थ्योरम और इसके 2 एग्जाम्पल हैं, ये और करने हैं। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।